लेकिन उनके कार्यक्रमों में एक शिकायत हमें मिलती थी, आपकी शिकायत आती थी कि जो इंदिरा जी देती हैं वो कभी कभी नीचे तक नहीं पहुंचता है, रास्ते में बहुत छन जाता है। हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। इंदिरा गांधी की और अपनी सरकार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मानना था कि सरकार की योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचती। 1985 में ओडिशा के कालाहांडी जिले में वे एक आधिकारिक दौरे पर थे। उस समय उन्होंने फिर यही बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार दिल्ली से 1 रुपया भेजती है और लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के 85 पैसे कौन सा हाथ खा जाता है यह आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन यह जरूर पता लग गया कि अगर प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जैसा नेता बैठा हो तो योजनाएं जमीन तक ही नहीं, शहरों कस्बों तक ही नहीं, बल्कि गांव देहात, ब्लॉक और मोहल्लों तक भी पहुंचती हैं। 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे जमीन तक पहुंची है, कैसे इनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा और उतना पहुंचा जितना दिल्ली से भेजा गया, आइए समझते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो इंफोग्राफिक्स हैं वो हमने एक्स हैंडल InfoInData से लिए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY की बात करते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है जिसके अंतर्गत लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। पिछले 10 साल में 54.26 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इस योजना के अंतर्गत खोले गए हैं। जी हाँ, 54 करोड़ से ज्यादा लोगों को 10 साल में बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन अकाउंट्स में 2,40,529 करोड़ रुपए भी जमा किए गए हैं। याद कीजिए, जब जनधन योजना की PM मोदी ने शुरुआत की थी तब विपक्षी दलों ने इसकी कैसी आलोचना की थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसे जुमला बताया तो कभी राहुल गांधी ने जनधन लूट योजना बताया, लेकिन आज ये आंकड़े उनसे कह रहे हैं, हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। अब PM आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3.2 करोड़ घरों की स्वीकृति दी गई। इसमें से 2.7 करोड़ घर बनकर तैयार भी हो गए। कांग्रेस सरकारों के समय गांवों में आवास बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना चलती थी। उसके तहत लगभग 12 लाख घर प्रति वर्ष बनाए जाते थे, जबकि PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 33 लाख घर प्रति वर्ष बनाए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों को इसका लाभ मिला हो। अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को लेकर बात करते हैं। वो दौर हम सभी ने देखा है जब बिना बिजली के पूरा गांव लगभग अंधेरे में डूबा रहता था। वो दौर भी हमने देखा है जब गांवों में 4 घंटे बिजली आती थी। एक ऐसा समय भी आया जब 1 सप्ताह दिन में और 1 सप्ताह रात में बिजली आती थी। अब ऐसा नहीं है। 2015 तक गांवों में लगभग 12.5 घंटे बिजली रहती थी, अब लगभग 22 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। मजे की बात यह है कि देश ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि अब यह दृश्य आपको भारत की किसी फिल्म में दिखाई नहीं देगा। जनधन योजना, आवास योजना के साथ ही देश के ग्रामीण हिस्से में टेलीकॉम रेवोल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के ग्रामीण हिस्से वर्षों तक डिजिटली पिछड़े रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 10 वर्षों में 6,15,836 गांवों में 4G पहुंचा है। हर सब्सक्राइबर प्रत्येक महीने लगभग 22 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाने का काम जिस तेजी से हुआ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। देश के ग्रामीण हिस्से में 6,92,299 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। इससे 2,14,289 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है। सरकार का टारगेट 2.5 लाख ग्रामीण पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अन्न योजना से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बड़े स्तर पर लाभ मिला है। कोरोना जैसे गंभीर संकट के समय भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया था। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि देश के जिस ग्रामीण हिस्से तक पहले योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी, आज सही मायनों में उन्हीं हिस्सों में योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग दिखाई देता है। खैर, हम आंकड़ों में आगे बढ़ते हैं। आंकड़े अपने आप में एक कहानी होते हैं। यूपीआई के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। 2017 में यूपीआई से लगभग 400 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्शन होते थे। 2024 में 170 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए। ये आंकड़े तब और ज्यादा मजेदार लगते हैं जब आप ये देखते हैं। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there?
What kind of a false picture that you're presenting? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2014 में देश में 60% लोग खुले में शौच करते थे। 2019 में यह आंकड़ा गिरकर 19% पर आया और आज देश 100% ओपन डेफिकेशन फ्री है। 2014 से 2023 तक 12 करोड़ टॉयलेट बनाई गई। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए गए तमाम कार्यों से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी बड़ी गिरावट आई है। कह सकते हैं कि पिछले 10 साल देश के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 साल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तमाम काम हुए हैं। वर्षों से लटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। पीएम गति शक्ति और प्रगति जैसी स्कीम से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट्स को गति दी गई है। इसके साथ ही देश की सड़कों को लेकर भी तेज गति से काम किया गया है। रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 1947 से 2013 तक देश में लगभग 91,287 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे और 2014 से लेकर 2024 तक सिर्फ 10 साल में 54,858 किलोमीटर हाईवे बने हैं। इसका अर्थ है कि 10 साल में लगभग 60% की ग्रोथ हुई है। इसी तरह से लगभग हर क्षेत्र में पिछले 10 साल में देश ने तरक्की की है और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि विकास काम योजनाएं नीचे तक ही नहीं बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि सुदूर गांवों तक पहुंची है। यही तो किसी भी सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। 2014 से लेकर 2024 तक के 10 साल आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।